अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हमारे मुल्क में खुला की बेस पर तलाक की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह इससे शरई तौर पर नावाकिफ़ होना है, यानी इस चीज़ का इदराक ना होना कि इस्लाम में इसका कितना गुनाह है। ख़वातीन और मर्द दोनों में बर्दाश्त और हुस्न सलूक जैसी खुसूसियात की कमी होती जा रही है। मर्द और खातून मियाँ बीवी के रूप में एक गाड़ी के दो पहियों की सूरत होते हैं और गाड़ी कभी भी एक पहिए से नहीं चल सकती। ये भी मुमकिन नहीं कि एक पहिया तो सही काम कर रहा हो और दूसरा सही काम ना करे तो भी गाड़ी चलती रहे। गाड़ी की रफ्तार दुरुस्त रखने के लिए दोनों पहियों का सही काम करना बहुत ज़रूरी है, और जब ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में से कोई एक पार्टी अपने फ़राइज़ सही तौर से अंजाम नहीं दे रही होती तो रिश्ता निभाना नामुमकिन हो जाता है। और ऐसी सूरत में मर्द की तरह खातून को भी कानून और इस्लाम दोनों ने मुकम्मल इख्तियारात दे रखे हैं कि वो मर्द से अलहदगी इख्तियार कर सकती है और इसके लिए वो कोर्ट से रुजू कर सकती है। तलाक के लिए औरत का कोर्ट से रुजू करना खुला कहलाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में तलाक को पसंद नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो। मर्द ने तलाक दी हो, खातून ने खुला ली हो, मुबारात हो या तलाक तफवीज़, तलाक को किसी भी सूरत में अच्छा नहीं समझा जाता। अगर हम इस चीज़ को अपने माशरे में लागू कर लें कि निकाह के वक्त मौलवी साहब निकाह पढ़ाने से पहले दुल्हन और दुल्हा दोनों को इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताएं और तलाक के मुतालिक बयान दें कि दोनों पार्टियों ने किस तरह से ये रिश्ता निभाना है, और अगर किसी एक ने भी अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से अंजाम ना दी तो उसका जो अंजाम है वो तलाक की सूरत होगा, और तलाक लेने के लिए दोनों के पास क्या राइट्स हैं। तो ऐसी सूरत में मुमकिन ये है कि तलाक की इस शरह में कमी आ सके, क्योंकि इस तरह लड़की और लड़के दोनों को पता होगा कि हमने रिश्ता सही से निभाना है, और अगर हमने ऐसा ना किया तो ये दोनों के पास हुकूक हैं कि वो एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह उन दोनों को अपनी लिमिट्स का अंदाज़ा होगा कि अगर मैंने हकूक़ हासिल करने हैं तो मुझे फ़राइज़ की अंजामदही भी करनी होगी। निकाह काम पर अगर पाबंदी आयद कर दी जाए कि वो दुल्हन और दुल्हा दोनों को उनके हकूक़ और फ़राइज़ के मुतालिक बयान करे और फिर निकाह पढ़ाए, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ अगर हम अपने माशरे में लागू कर लें तो इस शराक को कम किया जा सकता है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपको आज मैं बताती हूँ कि निकाह नामे का कॉलम नंबर 18 क्या कहता है। औरत के पास कौन सा फोरम है जिसके ज़रिए वो मर्द से अलहदगी ले सकती है? क्या कोर्ट औरत को तलाक दे सकती है? 2016 के नए कानून के मुताबिक खातून को क्या हकूक़ हासिल हैं? वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कोई भी औरत को तलाक लेने से नहीं रोक सकता? क्या मर्द के दस्तखत के बगैर भी औरत को तलाक हो सकती है? खुला के बाद खातून के पास कौन से राइट्स हैं? उन तमाम वजूहात पर बात करेंगे जिनकी बेसिस पर खातून मर्द से अलहदगी ले सकती है। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताती हूँ कि मोहम्मदन लॉ का चैप्टर 16 और इस चैप्टर के 324 से 336 तक के तमाम सेक्शंस इसको डील करते हैं। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का सेक्शन 2 भी बताता है कि किन कंडीशंस में एक खातून जो है वो अपने हस्बैंड से खुला ले सकती है कोर्ट के थ्रू। सेक्शन 2 में ऐसी 8 मेन कंडीशंस बयान की गई हैं जिनकी बेसिस पे कोई भी खातून कोर्ट जा सकती है और उन बेसिस के ऊपर खुला का दावा दायर कर सकती है। उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हस्बैंड 4 साल से लापता है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गया है। बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि शादी के बाद मर्द आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और फिर अपनी वाइफ से वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, तो ऐसी सूरत में औरत के पास राइट है कि कोर्ट जा सकती है और इस सूरत को बयान कर सकती है कि 4 साल से मैं अपने ख़ावंद को तलाश कर रही हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो मिल जाए लेकिन मुझे उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस बेसिस पर मुझे खुला की डिग्री जारी की जाए। और इस सिचुएशन में कोर्ट उसको खुला की डिग्री दे देती है। इसके बाद मेंटेनेंस की कंडीशन है कि खातून कोर्ट जाती है और बताती है कि 2 साल से मेरे खामन ने मुझे नान नुफ़कार पे नहीं किया, मुझे माहाना खर्च जो निकाह के वक्त मुकर्रर किया गया था वो अदा नहीं किया।
तो कोर्ट ऐसी सूरत में हस्बैंड को नोटिस जारी करती है कि वो पेश हो और इस बाबत बताए, और दावा सच साबित होने पर कोर्ट खातून को इस बेस पर खुला की डिग्री दे देती है। तीसरी कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स है, यानी अगर एक शख्स को किसी जुर्म में 7 साल या इससे ज़्यादा की कैद हो गई हो तो इस सूरत में भी कोर्ट खातून को खुला की डिग्री दे देती है अगर वो दावा करे तो। नंबर 4 पर जो कंडीशन बताई गई है उसमें यह है कि अगर शोहर बिला वजह विदाउट एनी रीज़न अपनी इज़्दिवाजी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। नंबर 5 पर जो कंडीशन है उसमें खामद की कोई सेक्सुअल बीमारी बयान की गई है कि जो उसके रिश्ते के कायम रहने में रुकावट हो, और खामद इस बीमारी का इलाज जानबूझकर ना करवा रहा हो या वो बीमारी लाइलाज हो, तो उस सूरत में भी जो खातून है वो कोर्ट जा सकती है और खुला ले सकती है। इसके अलावा अगर खामद पागल हो गया है या उसको कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी लग गई है जो लाइलाज है और 2 साल तक वो बीमारी जारी है तो भी कोर्ट के थ्रू खातून जो है वो खुला ले सकती है। इसके बाद है लान की शर्त, यानी अगर किसी लड़की की शादी 16 साल की उम्र में करवाई गई है या इससे कम उम्र में करवाई गई है तो 18 साल की होने से पहले तक लड़की के पास ये राइट है कि वो कोर्ट जाए और खुला का दावा दायर करे और खुला ले सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करने के बाद ही खातून को ये खुला मिल सकती है। नंबर 8 पर जो कंडीशन बताई गई है वो हस्बैंड का पुरतशद्दुद रवैया है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है या उसे मेंटली टॉर्चर करता है तो भी खातून कोर्ट के थ्रू खुला ले सकती है। ये वो 8 कंडीशंस थी जो कि कानून में बयान की गई हैं। इसके अलावा अगर खावंद ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है जैसे वो मुंशियात का इस्तेमाल करता है या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो भी खातून के पास राइट है कि वो कोर्ट के थ्रू खुला ले सकती है। 1939 में ये 8 कंडीशंस थी जिनकी बेसिस पर खातून कोर्ट जा सकती थी और अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती थी खुला की बेसिस पर, लेकिन 2016 में इसमें अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि अगर खातून कोर्ट जाकर सिर्फ ये कह देती है कि मुझे अपने हस्बैंड से नफरत हो गई है तो भी कोर्ट उसे खुला की डिग्री जारी कर देगी। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और एक सदका जारिया की सूरत इख्तियार कर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।